ऐसे ही जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और सामने भगवान राम खड़े हुए थे। भगवान राम को देख करके जनक जी की आत्मा प्रसन्न हो गई, मानो जनक जी का हृदय कह रहा है यही तुम्हारे दामाद हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। बड़े प्रसन्न हैं। विश्वामित्र जी से पूछा ये कौन है महाराज? विश्वामित्र जी ने कहा ये भगवान राम हैं। अच्छा यही राम है? बोले हाँ ये राम है। बोले हाँ। वाह यही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है? बोले हाँ। ये किसके पुत्र हैं? अब मानो भगवान राम विश्वामित्र जी से मन ही मन बात करके कह रहे हो कि अब इनको परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विश्वामित्र जी बता रहे हैं सुनो महाराज, चक्रवर्ती महाराज धर्मशस्त्र सम्राट सूर्यवंश के राजा महाराज दशरथ के पुत्र ये राम हैं। आय हाय राम को देख करके मानो जनक जी के हृदय में पूर्ण गति प्राप्त हो गई हो। जनक जी का हृदय मानो कह रहा हो कि यही मेरा दामाद है। सब बड़े भारी प्रसन्न हो गए, चित्त हो गए, आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, प्रसन्न। भगवान का स्वरूप जनक जी ने भगवान को बड़ा सुंदर भगवान के लिए और विश्वामित्र जी के आतिथ्य ग्रह दिया। इसमें रुकिए महाराज, विशेष अतिथि ग्रह में भगवान को रुकाया। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहाई। विश्वामित्र जी के पैरों को क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र जी के पैरों को दबा रहे हैं भगवान। अब भगवान लक्ष्मण जी का मन अवधपुरी की तरफ जा रहा है, जनकपुरी की तरफ जा रहा है। भगवान का भी मन कह रहा है कि मैं जनकपुरी को देख करके आऊं, कैसी लगती है जनकपुरी, कितनी सुंदर है। भगवान का मन कह रहा है मैं देख करके आऊं कि जनकपुरी कितनी सुंदर है। लेकिन भगवान राम मर्यादा के केंद्र बिंदु में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण होते तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी, सबसे पहले देखा होते नहीं। जब माता यशोदा ने पूछा तेरा ब्याह कैसे करवाएं, इतनी छोटी दुल्हनिया कहां से मिलेगी? बोले चिंता मत करो, तुम तो अकेली ब्याह की तैयारी लगाओ, दुल्हज्जा तो पहले ही ढूंढ ली हमने। आया ना वो राधिका गोरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मोह ब्याह। तो ये राम है, ये मर्यादा से बंधे हुए हैं। भगवान विश्वामित्र जी ने देख करके बोला लक्ष्मण तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान राम ने कहा नाथ लखनपुर देखन चाहि, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहाई, प्रगट न कहाई। जो रायुर आवस मऊ पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो, दिखाई तुरंत ले आवो। विश्वामित्र जी से कहते हैं भगवान राम मुझे ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मण का हृदय कह रहा हो कि नगर में जाकर के एक बार जनकपुरी को देख दे। प्रभु लक्ष्मण का ठिकाना नहीं है, इसलिए मेरा मन, मेरा हृदय इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं स्वयं जाकर के लक्ष्मण जी के साथ पूरे नगर को देख करके आऊं। ओ जो राहुल आसो में नकर दिखाई तो रत ले अब विश्वामित्र जी समझ गए सारा। जाई देख आवो
बदन सुंदर बदन सुंदर बदन। विश्वामित्र जी ने कह दिया जाए देख आबहु नगर सुख निदान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ अपने सुंदर बदन को पीतांबर को दिखा करके आओ नगर में। भगवान चल पड़े। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। चल पड़े भगवान नगर की ओर। जो जहां भगवान को देख रहा है देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा। क्यों देखता जा रहा? एक चौपाई बड़ी सुंदर है, पढ़ आप सब लोग इसको श्रवण जरूर करिएगा। हरि व्यापक सर वस्त्र समान, प्रेमित प्रकट हो ही में जाना। भगवान सर्वत्र में विराजमान है। और आज भगवान को देख करके मानो मिथिला नगर के जितने भी नगरवासी हैं, ग्रामवासी है, क्षेत्रवासी है, भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। आए हैं भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान को देख करके सब जन बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने नगर को देखा, नगर में सबने भगवान को देखा। और दोनों भाई क्या हुए? भगवान राम और लक्ष्मण संपूर्ण नगरवासियों को सुख आराम दे करके, दिव्य दर्शन दे करके लौट करके विश्वामित्र जी की कुटिया पर आ गए। रात्रि का समय हो गया और भगवान विश्राम में चले गए।